हेलो एवरीवन, रेशनल नंबर के पार्ट 9 में आज हम सीखेंगे कि रेशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 2/3, 3/4, 7/8, 5/6 और 1/5। ठीक है बेटा, आपको पता होगा कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू लार्जर। यदि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा ऐसे सिंपल सा 7, 3, 8, 10 और यहाँ पे 2, तो इसको आप बड़े ही आराम से जो है क्या लिख सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर आता है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर आता है, उसके बाद फिर उससे बड़ा नंबर आता है, फिर आप लोगों का सब इसमें 8 है और सबसे बड़ा कौन सा इसमें 10 है। तो ये इसका क्या बन गया बेटा, असेंडिंग ऑर्डर बन गया। ठीक है, स्मॉलर टू लार्जर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पर ये तो इजी होता है, ऐसे आपको दिया हो, इवन आप लोगों को इंटीजर्स वाले आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने प्लस वन में सवाल कैसे कर रखे हैं। तो इस टाइप के सवाल आप लोगों को इंटीजर्स की वीडियो देखनी होगी, तब समझ में आएगा। ठीक है, और अब रेशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल हमने सभी यहाँ प्लस के नंबर लिए हैं, माइनस में नहीं डाला है। ठीक है बेटा, इनको आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं और इनको आप रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। सुनिएगा, सबसे पहले तरीका क्या होता है, जब भी आप लोगों को 2 या 2 से अधिक जो नंबर दे रखे होते हैं रेशनल नंबर, उनको अगर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो सबसे पहले उनके जो डिनोमिनेटर है उनको चेक करना होता है। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, आपको एक अगर रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है बेटा, तो सुनिएगा, मैंने कहा तो इसके जो आप लोगों के ये क्या है, नीचे वाले डिनोमिनेटर है, इनको मुझे इक्वल करना होगा। ठीक है बेटा, अब कौन सा बच्चा ऐसा है जो मुझे बताएगा कि इक्वल करने की विधि क्या होती है, क्या होता है मेथड, यदि हमारे पास अलग अलग डिनोमिनेटर्स हो और उनको हमें सेम बनाना हो। तो कोई बच्चा बताएगा, आप में से जोर से बोलिएगा बेटा। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चों की आवाज़ आ रही है कि सर हम जो नीचे नंबर लिखे होंगे उनका एलसीएम ले लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस बेटा। एलसीएम ऑफ हमें लेना होगा 3 का, 4 का, 8 का, 6 का एंड 5 का। ठीक है बेटा, अब इनका एलसीएम क्या आएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। तो मैं यहाँ पर 3, 4, 8, 6 और 5 का एलसीएम लेके दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा आ सकता है, उससे मैटर नहीं करेगा। पहले 2 से काटेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, ये जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और ये नहीं जाएगा। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 2, 3, 5। ठीक है बेटा, अब जिनको लेना आता है वो तो डायरेक्टली लेगा क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब तक 1, 1 ना हो जाए आपको एलसीएम लेते रहना है। मीन्स ये सवाल आने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एलसीएम लेने आने चाहिए। ठीक है बेटा, नहीं आते तो पहले एलसीएम सीखिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे इन सवालों को करिएगा। तो अब समझ में आ गया ना आपको, 5 से ही जाएगा ये, तो 5 से फिर वही 1, 1, 1 हो जाएंगे सारे, और जब 1, 1 हो जाता है तो वहीं पे हम लोग इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है इनका एलसीएम। 2 2 4, 2 8, 3 24, 5 होता है 120। काफ़ी बड़ा आया है, उससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा भी आता तो अब भी हम नहीं डरते हैं, बड़ा आया तब भी नहीं डरेंगे। तो क्या करेंगे आप देखिएगा, आप लोगों को इन नंबरों को लिख लिया मैंने। 2/3 जो रेशनल नंबर दे रखा था, ये भी मुझे दिया हुआ था, सारे मैंने इस तरीके से लिख लिए। और यहाँ पर जो इनका अब सबका डिनोमिनेटर है वो बताऊँ क्या कर दूंगा बेटा, जो आया है, जैसे आया है मेरा 120, तो मैं यहाँ भी 120 कर दूंगा, यहाँ भी 120 कर दूंगा, यहाँ भी 120 कर दूंगा, 120 और 120। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं आ रहा तो आप घबराइए मत बेटा, अभी 5-6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बड़े आराम से आ जाएगा। अब हमें ये देखना होता है कि बेटा 5 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए। ठीक है, ये गारंटी है। आपने अगर इनका एलसीएम सही लिया है तो जो भी एलसीएम आएगा वो इन टेबलों में पक्का आएगा। अब चाहे वो 10 बार में आए, चाहे वो 20 बार में आए, चाहे 40 बार में, चाहे 100 बार में। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 5 बार में ही क्या आता है, 120 आता है? यदि आपको पता है तो ठीक है, अन्यथा जो भी आपका एलसीएम आता है उसको आप इस नंबर से डिवाइड करिएगा, जो भी यहाँ आएगा वो यहाँ जाएगा। ठीक है, तो 2 होता है 10, यहाँ पे 2 बचेगा, और 5 और 4 चलेगा बेटा, 5 4 20 होता है, कुल मिला के 24, यानी कि 24 वो नंबर है। अगर उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120। तो मैं यहाँ पर भी 24 से ही
ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी मेरा 24 आ जाएगा। इस टेबल में तो बड़ा आसान है बेटा, 20 बार में आया होगा तो 20 की गुना नीचे होगी तो ऊपर भी होगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 8 के टेबल में 15 8 120 होता है, अगर आपको पता हो तो 15 7 जा होता है 105, और इस टेबल में कितनी बार में आएगा 30 टाइम्स, इस समय मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, और इसमें तो आएगा 40 बार में बेटा, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा सबके डिनोमिनेटर सेम है, और अब आप ऊपर देख के पता कर लेंगे इनमें नंबर कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, शायद ये वाला है। सही कह रहा हूं बेटा, तो हम देखेंगे यहां पे लिखेंगे लेकिन यहीं से, तो 1/5 सबसे छोटा नंबर है, उससे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है, शायद 80 वाला हो जाएगा, यानी कि 2/3 लिखेंगे। ठीक है बेटा, उससे बड़ा नंबर देखिएगा अब आ रहा है हमारा 90 वाला नंबर आ जाएगा, यानी कि 3/4। समझ में आ रहा ना, लिखना होता है हम लोगों को यही नंबरों को। ठीक है, पर पता कैसे चलेगी इनमें छोटा बड़ा कौन सा है, तो उसके लिए ये है प्रोसीजर। ठीक है, अब हमारा 3/4 हो गया, अब उससे बड़ा कौन सा नंबर है, 90 भी हो गया था, अब 100 आएगा, लास्ट में 105 आएगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 5/6, और यहाँ पर देखिएगा 105/120 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 15 से, तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी 7/8। समझ में आ गया आप लोगों को, उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर सवाल नंबर 2 की तैयारी। ठीक है, तो ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 2, ये है मेरा 3/, में दे रखा है 10, ये दे रखा है 5/, में 12। अब हम 4 वाला करेंगे पहले। ठीक है बेटा, ये है आप लोगों का 1/, में सपोज कर लीजिएगा मैं यहाँ पे 4 मान लेता हूँ इस बार, और इसे मान लेता हूँ 2/3। देखिए ये कितना ईजी क्वेश्चन है, अब आप देखना कितना ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहला तरीका ये होता है कि हमें ये देखना है कि इनके क्या डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर क्वेश्चन करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन है 3/10, ठीक है, एक 7/10, एक 1/10, एक 17/10, और एक दे रखा आप लोगों को 4/10, तो ये क्वेश्चन आपका मान लो सोल्व हो गया। बताओ कैसे, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है बेटा वो सेम है, तो सबसे छोटा नंबर इसमें ये माना जाएगा 1/10, उससे बड़ा माना जाएगा 3/10, समझ में आ रहा है ना बेटा, 4/10। तो ये तरीका हमें तब अपनाना है, ये जो एलसीएम वाला तरीका है, ये तरीका तब अपनाया जाएगा जब उनके डिनोमिनेटर क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो फिर आप डायरेक्ट सोल्व कर लो। ठीक है ना, आप बुकों में देखेंगे 6th 7th में तो ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आप लोगों को। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब ये तो मैंने देखो किससे करा बेटा, बुकों में तो 3 वाले मिलते हैं, 4 वाले, 5 वाले, मैं कह रहा हूँ 20 वाले मिलेंगे, तब भी हम इस तरीके सोल्व करेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले इस क्वेश्चन में एलसीएम लेना होगा, किस किस का एलसीएम लेना होगा, 10 का एलसीएम लेना होगा, 12 का, 4 का और 3 का। हालांकि इसका एलसीएम जो है मेरे हिसाब से 60 आना चाहिए, है ना बेटा। हाँ, चेक कर लेते हैं, ये है मेरा 10, ये है मेरा 12, ये है 4, ये है 3। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले अगर कोई नंबर 2 से कटा तो पहले 2 से काट के देखते हैं। 2 से काटा, 2 से ये कट रहा है कितनी बार में, 5 बार में, 6 बार में, 2 बार में, 3 बार में। फिर उसी को फिर देखते हैं 2 से कट रहा नहीं कट रहा है, 2 से ये तो नहीं कटा लेकिन ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब ये पूरा नंबर पहले 3 से काट लेते हैं, तो 3 से 5 तो नहीं कटेगा लेकिन ये भी कट जाएगा, ये तो ऑलरेडी कटा हुआ, ये भी कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 1 1 1 बचेगा, तो ये हो गया 2 2 = 4, 3 = 12, 5 = 60। तो एलसीएम कितना है इस बार बेटा आपका, 60 एलसीएम आया है। कितना एलसीएम आया बेटा, 60 आया है। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आप एक दो सीख लीजिएगा, अपने टीचर सीख लीजिएगा, और फिर बाद में मैं वीडियो बना के दूंगा ही दूंगा आप लोगों को कि एलसीएम भी हम कैसे लेते हैं। ठीक है बेटा, एक कॉमन सा चीज़ है, तो बच्चों को वैसी सिंपल तरीके से आ जाता है, लेकिन ये चीज़ें आना इतना आसान नहीं होता है। तो ये है आपका 3/10, वेरी गुड। फिर है 5/12, वेरी गुड। फिर है 1/4 और ये है 2/3। अगर कोई और भी नंबर होता वो नीचे लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, मैंने जानबूझ के बाद छोटा सवाल किया है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, बराबर। क्या लगाऊंगा बेटा, बराबर। अब देखो करना क्या है, अभी तक हमने करा ही क्या है, क्वेश्चन आप लोगों को बुक में से ले लेना है। ठीक है, फिर हमें देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है, अलग है, तो मोस्टली अलग ही मिलते हैं, तो उनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्यों लिया, एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया, क्यों लेते हैं एलसीएम। उसका जो रीजन है वो ये है कि इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब तक हम
ये पता नहीं कर पाएंगे उनमें छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। क्लियर होना बेटा आप लोगों को। अब हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब 3 के टेबल में कितनी बार में आता है 60, क्योंकि जो एलसीएम आता है वो हम लोगों को इस तरीके से लिखना होता है। तो 3 के टेबल में 60 आता है 20 बार में, 20 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 40 हो जाएगा। ये 15 टाइम्स आता है, 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15। अब देखिएगा 12 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 12 1 जा 12, 12 5 जा कितना होता है आपका 60 होता है। तो यहाँ भी 5 से गुना हो जाएगी, कुल मिला के 25 हो जाएगा। अब 10 के टेबल में तो आपको पता ही होगा कितनी बार में बेटा 6 बार में, और कुल मिला के ये हो जाएगा 18। अब आप देखेंगे कि हमारा जो एलसीएम है सबका सेम है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो सबका सेम है। अब हम पता कर लेंगे इनमें कौन छोटा और कौन बड़ा है। सबसे छोटा इसमें नज़र ये आ रहा है, लिखेंगे क्या 1/4। फिर क्या लिखेंगे, उससे बड़ा कौन सा है बेटा 18 नज़र आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3/10। फिर आ जाएगा 5/12, और सबसे लास्ट में क्योंकि बड़ा 40 है इसके अंदर देख लीजिएगा सबसे बड़ा 40 नज़र आ रहा होगा, तो 2/3 लिखेंगे बाद में, है ना। बिल्कुल आसान तरीका। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चनों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 दूंगा। अगर आपको आता है तो आप हाथ खड़ा कर लेना, नहीं आता तो टांग खड़ी कर लेना, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि आपको आता तो होगा। 7/10, 2/15, ठीक है। और एक मैं कर देता हूँ यहाँ पे 4/ में कर देता हूँ, या 7/2 कर देता हूँ। बड़ा आसान सवाल हो जाएगा, बड़े ही इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या कह रहे हो 3 कर दो, तो बेटा फिर तो और इजी हो जाएगा। वैसे 2 ही कर लो तब भी आराम से आपका हो जाना है, ठीक है। नंबर 4 भी आप खुद से सोल्व करेंगे, ठीक है, कर लेंगे ना, डरना नहीं है। माउंटेन ड्यू पी के बैठ जाओ आप सबके सब, माउंटेन ड्यू के आगे ना कुछ नहीं चलना किसी का। 7/10 मैं जानबूझ के काफ़ी इजी क्वेश्चंस दे रहा हूं जिससे कि आप लोगों को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, ठीक है। नंबर 4 भी हो गया है। नंबर 5 में अब आप देखिएगा हम क्या लिखने वाले हैं। नंबर 5 में हमारे पास है 6/ में, फिर से मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस बार 7, यहाँ पे कर देता हूँ 2/14, बड़ा आसान है। और यहाँ पे कर देता हूँ 4/21, एलसीएम लेना पड़ेगा इसका आपको, 1/7 और 4/3, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लोग जो है जो प्लस वाले नंबर दे रखे होते हैं उनको इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यदि हमें सपोज करो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होता तो उसमें कोई खास इशू होता नहीं है बेटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते, हम लोगों को बस को उल्टा कर देना था। सबसे पहले बड़ा नंबर आता है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा ये था, तो 2/3 आएगा, और इधर को हम मुंह खोल देंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद ये आ जाएगा आप लोगों का ये ग्रेटर देन है, ये आज छोटे वाला होगा। इससे छोटा कौन सा है फिर इसमें, 40 से छोटा 25 था, तो 5/12 आ जाएगा। उससे छोटा कौन सा है 18 है, तो यानी कि 3/10 आ जाएगा। और फिर लास्ट में आ जाएगा 15 वाला सबसे छोटा है। तो ये इस तरीके से मतलब उल्टा रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिएगा इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो प्लस वाले सवाल है वो तो अब आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर इनमें प्लस माइनस का साइन लग जाए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करूँ, या मैं इसको हटा देता हूँ लो, और मैं एक अलग क्वेश्चन बनाता हूँ जिसमें मैंने -1/3 कर रखा है, जिसमें मैंने 7/6 किया हुआ है, जिसमें मैंने -2/3 किया हुआ है, जिसमें मैंने 7/ मान लीजिएगा 2 किया हुआ है, या 12 किया हुआ है, और एक मान लीजिएगा मैंने 5/4 किया हुआ है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन में भी तरीका हमारा सेम रहता है बेटा। सबसे पहले हम लोगों को इनका क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। जितने भी नंबर यहाँ लिखे हैं, चाहे वो 3 है, चाहे वो 6 है, चाहे वो फिर से 3 है, 12 है, एंड क्या है बेटा 4 है, इनका एलसीएम मुझे लेना होगा। एलसीएम कितना आएगा ये आपको देखना होगा, ठीक है बेटा। ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका एलसीएम 12 ही आ जाएगा, है ना बेटा। आप लेके देखिएगा इसका एलसीएम 12 ही आ रहा है। 12 आने के बाद जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा -1/3, बोलते जाइए आप। क्या लिखूंगा फिर मैं 7/6, फिर क्या आएगा माइनस का 2/3, फिर क्या आएगा 7/12, और सबसे लास्ट में आएगा ये आपका, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करना होता है, थोड़ा सा गैप देके बराबर का साइन लगाने होते हैं, और साथ के साथ में क्या करना होता है ये भी बता दीजिएगा। इस तरीके से करना होता है। और डिनोमिनेटर क्या आया आपका, जो एलसीएम आया होगा वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 12 आया है तो सभी स्थान पर क्या हो जाएगा 12, 12, 12, 12 एंड 12। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। उसके बाद 4 के टेबल में ये 12 जो है 3 बार में आता है,
3 5 जा 15 हो जाएगा। 12 के में 12 एक बार में आता है, यानी कि दोनों सेम है तो फिर आप ऊपर का नंबर सेम रख देंगे। इसमें 4 बार में आता है तो 4 2 जा 8 होगा, लेकिन माइनस का 8 सेम रहेगा। उसके बाद ये 2 रहेगा तो ये हो जाएगा आपका 14, और साथ में यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होने पर ये हो जाएगा 4 1 जा 4। ठीक है बेटा, इतना समझ में आप लोगों को सबसे पहले हमें छोटा नंबर लिखना है। और मैंने कहा छोटा नंबर वो नंबर होता है जिसमें माइनस लगा होता है, ध्यान रखना है। माइनस वाले नंबर सबसे छोटे होते हैं। और अगर आप लोगों को माइनस प्लस में दिक्कत है तो आप लोगों को इंटीजर्स पर जो वीडियो हमने बना रखी हैं दो, उन दोनों को आप ढंग से देखिएगा तो आपके माइनस प्लस के जो डाउट है मुझे श्योर है दूर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब इसमें हम लोगों को पता करना है, ये दोनों माइनस के साइन है ये वाले, है ना बेटा। तो इसमें छोटा कौन सा बड़ा कौन सा भी देखना पड़ेगा ना। तो इसमें जो माइनस में उल्टा होता है, जो बड़ा दिख रहा होता है वो छोटा माना जाता है, जो छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है। ठीक है बेटा, वो बड़ा होता भी है। तो ये छोटा है यानी बड़ा है तो ये सबसे छोटा माना जाएगा, यानी कि माइनस का 2/3 सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद ये जो नंबर है -1/3 ये बड़ा नंबर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। जो छोटा नंबर लिखता है वो बड़ा माना जाता है, जो बड़ा है वो छोटा माना जाता है। याद रखना है, प्लस में सेम वही रूल लगेगा। अब आप देखो इन तीनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है। 7 वाला छोटा है तो 7/12 आएगा। उसके बाद उससे बड़ा यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 14/12 यानी कि 7/6 आ जाएगा। और सबसे बड़ा नज़र आ रहा है 5/4 तो ये हमारा 5/4 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। एक ही डाउट हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये वाला बड़ा है सर, है ना, और ये छोटा नजर आ रहा था। नहीं बेटा, माइनस में बहुत ध्यान का उल्टा हो जाएगा। जो छोटा दिखता है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाएगा। फिर भी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि 6 बड़ा है या फिर 12 बड़ा है तो आप आराम से बोलेंगे सर 12 बड़ा है। लेकिन अगर -6 आ जाए और -12 आ जाए तो बेटा फिर माइनस का 6 बड़ा है। क्यों बड़ा है ये जानने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इंटीजर्स की वीडियो देखनी होगी। ठीक है, मैं अपने यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी उसमें अपना टाइम वेस्ट कर चुका हूं। किसमें बेटा, इंटीजर्स की जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी। ठीक है, तो चलिएगा। तो अब समझ आ रहा है ना आप लोगों को। और अगर सारे माइनस के हो जाएंगे तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो और आसान सवाल हो गया। मान लीजिएगा आप लोगों का, अगर मैं इन सबको माइनस का ही कर दूं इजी सवाल हो जाएगा। 5 में मैंने कर दिया है, यहाँ पे सपोज करो 12 कर देते हैं। सर थोड़ा सा हार्ड सवाल भी बना दीजिएगा एक आधा। देखो बेटा, हार्ड आसान कुछ नहीं होता है। अगर आपको करना आता है तो आपके लिए हर सवाल इजी है, करना नहीं आता तो फिर जो सवाल आपको आसान लग रहे होंगे वो भी हार्ड लगेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले मुझे बताइएगा कि इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है। मैं एक माइनस यहाँ डाल देता हूँ, एक माइनस यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, 2 प्लस के ही रहने देता हूँ। ठीक है, एलसीएम लेके बताओ कितना है इसका मुझे आप। हाँ बताइए बेटा, कितना एलसीएम आया इसका। 3 4 12 8 और 10 का एलसीएम कितना आया, लिया होगा आप लोगों ने। और कितना आया है 120। कितना आया बेटा 120। तो फिर से क्या काम करेंगे, ये माइनस का 2/3 यहाँ पर लिखेंगे, फिर है 7/4 जो कि यहाँ लिखेंगे, फिर है 5/12 यहाँ लिखेंगे, माइनस का 1/8 और माइनस का 7/10। अब इतना आप समझ जाइएगा, इतना आप समझ जाओ, जो माइनस के हैं वो पहले आएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है बेटा, और जो प्लस के हैं वो बाद में आते हैं। लेकिन सबसे पहला काम तो वही है कि एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर तो फिलहाल हमने क्या कर दिया 120। क्यों किया, क्योंकि इसका एलसीएम बेटा 120 आ रहा है। लेके देखा है ना आप लोगों ने, क्योंकि मैंने लिया नहीं है, मैंने भी लगाया कि आपने बोला तो मैंने आपके बात मान लिए 120। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, उसके बाद हमें देखना होता है कि इस टेबल में 120 कितनी बार में आता है। मुझे बताया आप लोगों ने 12 बार में आता है, तो 12 यहाँ लिखेंगे, 12 से ऊपर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 84। ठीक है, फिर 8 के टेबल में ये आता है बेटा 15 बार में, तो 15 बन जा कितना हो जाएगा 15। देखा ना कितना आसान सवाल होते हैं। 10 बार में आएगा तो 10 से गुना करीब 50 आ जाएगा। फिर ये आप लोगों का आएगा बेटा 30 टाइम्स में, 30 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 210 हो जाएगा। और ये आता है बेटा कितनी बार में 40 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला के माइनस का 80। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस तरीके से अपना क्वेश्चन करना होता है। अब सबसे पहले हमें माइनस वालों पे टिक करना होता है, कौन कौन से इसमें माइनस के हैं ना बेटा, क्योंकि पहले माइनस के साइन आएंगे इसमें। ठीक है, तो माइनस के कौन कौन से आप देख लीजिएगा। माइनस का सबसे बड़ा इसमें ये है तो ये छोटा माना जाएगा, यानी कि माइनस का 7/10। ठीक है, उससे बड़ा
उसमें ये छोटा है ना, फिर मतलब ये बड़ा है तो ये छोटा माना जाएगा। माइनस का 2/3 समझ में आ रहा है ना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। उसके बाद जो है ये छोटा सबसे है इन तीनों माइनस में, तो ये सबसे बड़ा माना जाएगा माइनस की अगर हम बात करेंगे। उसके बाद प्लस में आ जाएंगे, प्लस में रूल वही लगेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। तो 5 में ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आप लोगों का 7/4। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है बेटा, क्योंकि 5 तक मैंने दिए थे, फिर 2 मैंने कर दिए हैं, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 भी खुद से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, 8 है, आपको दे रखा है ये 5/6 माइनस का 2/3 बार बार दे रहा हूँ, ये है 3/2 माइनस 7/4 और यहाँ पर है आप लोगों का 9/10। ठीक है, इसको सोल्व करके देखेंगे क्या आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, नंबर 9 में आ जाइएगा। नंबर 9 में है आप लोगों के पास, ये है 11/12। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बेफिक्र रहिएगा। माइनस का ही है 9/10 और दे रखा है 12, 16 कर देता हूँ, ये है 3/16। सोल्व करके देखना तोते उड़े या नहीं उड़े आप लोगों के, होगा या नहीं होगा, चेक करना तो होगा। ठीक है, नंबर 10 में हम बात करें अगर, तो ये है हमारा 7/8, ये है 2/3, ये है माइनस का 2/3, ये है आप लोगों का 7/12 और ये आप इतना ही कर लें। चलो एक और कर लेते हैं, 8 में कर देते हैं 10 और इसको कर लेते हैं 9 ही कर लेते हैं, फिर से कोई इशू नहीं है। तो इसको भी सोल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्या इसका एलसीएम आ रहा है ये जरूर चेक करना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा उसको चेक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो नंबर 10 तक आप खुद कर लेना, खुद ही कर लो इसको, टेंशन नहीं है। ये माइनस ऊपर माना जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ लिखा है उसको आप यहाँ भी मान सकते हैं और जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ भी मान सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर ही मानना है, याद रखना है। ठीक है, नंबर 11 में डिसेंडिंग ऑर्डर, एक आधा इसका भी कर लेते हैं ना, कभी फिर बाद में आप सोचो कि यार हमें तो बताया ही नहीं। तो बेटा ये आसान है, 11, 15 सवाल इसमें काफ़ी हो जाएंगे आपके लिए। एक सवाल कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को सही ट्रिक मिल जाए, अंदाज़ा मिल जाए कि हमें करना क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, ये है 7/12, ये है 3/16, माइनस का चाहें तो आप कर सकते हैं, माइनस का 1/10 दिया हुआ है। एलसीएम कितना भी बड़ा आ जाओ, एलसीएम से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, एलसीएम तो हमारे आसपास ही रहता है। 17/2 माइनस का दे रखा है 1/4, फिर भी मैंने थोड़ा इजी कर दिया है। तो एलसीएम लेना है, सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो लेके दिखाओ फटाफट एलसीएम कितना है इसका। मैंने कहा माइनस का साइन कहीं भी लगाओ उसको ऊपर मानना है आपको। ठीक है, नीचे नहीं मानना होता है। तो फिलहाल 12, 16, 10, 2 एंड 4 का एलसीएम क्या आ रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। करके देखो बेटा कितना आ रहा है, बताओ मुझे। इतना मैं इसका डेमो तैयार कर लेता हूँ। इसका डेमो तैयार करने का मतलब होगा कि क्या है, सिंपल तरीका है, 7/12 भी लिखा जाएगा, माइनस का 3/16 भी लिखा जाएगा, माइनस का 1/10 भी लिखा जाएगा, 7/2 भी लिखा जाएगा, माइनस का 1/4 भी लिखा जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कौन से ऑर्डर की, डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा आता है और बड़े होते हैं बेटा प्लस के नंबर, तो इसमें सबसे पहले प्लस का नंबर ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। हालांकि पता है हमें ये बड़ा है इसमें, क्योंकि ये देखो 2 से भाग करो 8 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 0 पॉइंट ही आएगा, तो कंफर्म तो है। बट फिर भी एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा भाई, लेना तो पड़ेगा बेटा एलसीएम इसका ना। चलो ले लेते हैं, थोड़ा मैं शॉर्टकट लूँगा इसका एलसीएम। ठीक है, आप तो उस तरीके से लो जैसे हमने लेके दिखा रखा आप लोगों को। इसमें 4 से भाग हो रहा है, मैं 4 से भाग कर देता हूँ इसको, बेफालतू में 2 से कर लो मास्टर जी, मान जाओ। तो 2 से काटा, कितनी बार कटेगा, 6 बार, 8 बार, 5 बार, 1 बार, 2 बार। ठीक है बेटा, आराम से भाग लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 4 तो आएगा। अब ये इसका एलसीएम है मेरे हिसाब से, तो ये हो जाएगा 20, 60 और 64 जा कितना होता है, 64 जा 240। वाह ब्रिलियंट, 240 एलसीएम आया बेटा इसका। देखा, सुना आप लोगों ने, 240। छोटू कितना आया, 240, 240, नॉट अ मैटर। मैं तो कह रहा हूँ एलसीएम कितना भी आ जाओ, बस देखना इस टेबल में ही आना चाहिए। ठीक है, और टेबल 10 तक ही नहीं होते हैं बेटा, टेबल बहुत सारे होते हैं, कहीं तक भी ले जाइएगा, ये कोई मतलब नहीं। 10 तक हमें बस याद कराए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 4 बस 10 तक ही होता है, वो 11, 12, 13, 14 भी होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। ठीक है, बहुत सी दुनिया में होती है, दिखती नहीं है। तो यहाँ पर सर फिल्म का डायलॉग मार दिया, कहाँ मारा है, मैं तो सवाल कर रहा हूँ आपका। तो ये आ गया 60, कितना आ गया बेटा 60, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आपका आ जाएगा। मैं 60 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, तो ये हो जाएगा माइनस का 60।
ठीक है बेटा। उसके बाद इसमें 120 से गुना करनी पड़ेगी, तब जाके बनेगा। ले भाई कितना बड़ा नंबर बन गया भाई, ये तो झंडा गाड़ देगा। ठीक है बेटा, 34 ये हो जाएगा 17402 और ऊपर से एक जीरो और एक जीरो, तो यार मार लिया इसने तो हमें। तो ये आ गया 2040। कितना आ गया बेटा, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं मान लो। और ये 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 बन जा 24 होता है, माइनस का साइन लगाना ना भूलें। 16 के टेबल में ये कितनी बार में आएगा देख लेते हैं एक बार। 15 बार में बता रहा ना बेटा, ये देख लो एक बार ढंग से, कभी बाद में गड़बड़ी कर दो। 240 को डिवाइड कर लो, नहीं पता है तो आपको। 16 एकन 16, 8 बजेगा 0 और ये बोला 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 15 ये 45। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 45 और 12 से ये गुना करेंगे तो 12 दूनी 20 बार में आ जाएगा। छोटा सवाल है, तो ये आ गया 140 इस तरीके से। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें बस सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर है ये वाला सवाल। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है छोटू, ये आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, करना होता है। सबसे पहले हमें प्लस का लिखना होगा, ये है प्लस का बड़ा नंबर, तो 17/2 आएगा 17/2। उससे छोटा कौन सा नंबर है, प्लस में देखना होता है 7/12 और माइनस में अब जो सबसे छोटा होगा, ठीक है ना, अब वो नहीं आएगा देखिएगा, इसमें बड़े नंबर आने हैं। तो बड़ा नंबर कौन सा होता है माइनस में, जो सबसे छोटा दिखता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो ये छोटा दिख रहा तो ये बड़ा माना जाएगा, नहीं कि माइनस का 1/10 आएगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला, मैं फिर कहूंगा इंटीजर्स वाली 2 वीडियो हैं, दोनों देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जो सबसे बड़ा दिखता है ना माइनस में, सबसे छोटा होता है भाई, तो ये हो गया हमारा आंसर 1/4। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन 11 तक तो कर ही लेंगे। साथ के साथ जो मैं 12 और 13, 14 बनाने वाला हूं, वो भी आप इस तरीके से सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो रेशनल नंबर का पार्ट 9 है समझ में आ गया होगा। हालांकि हमने पार्ट 8 में ही बताया था कि ये खत्म हो चुका है, कुछ बचेगा तो बताएंगे जरूर। तो 9 लगा मुझे बनाना चाहिए तो मैंने बनाया, 10 भी लगा तो बनाएंगे, नहीं लगा तो फिर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आप भी खुश रहें, हमें भी खुश रहने दें। ठीक है, ये हो गया है आपका 10, 1/15 माइनस का 2/3। चलो इसमें 4 ही बहुत है, 4 वाले से थोड़ा इजी पड़ जाता है, आराम से हो जाता है सवाल। ये हो जाएगा आपका 2/7 कर देता हूँ, माइनस 1/14 कर देता हूँ, यहाँ पे 7/2 कर देता हूँ, माइनस 5/10 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सवाल। और यहाँ पे फिर से मैं क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7/4। ठीक है, माइनस में 2 ही ले रहा हूँ, एक बार वो ले लेता हूँ माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी मुझे। तो 14 सवाल मैं यहाँ बनाऊँगा, 15 2 ही तो सवाल बचे हैं। ये है आप लोगों का 2/15 माइनस का 3/ में लिख देते हैं 10 और 7/5 माइनस का 8/12। कोई नहीं, कट रहा है कट जाने दीजिएगा, नोट इश्यू। आप इसे सोल्व कर लेना, 4/3 कर लो इसे, फिर क्यों टाइम पास कर रहे हो। द लास्ट क्वेश्चन, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है 7/6, 1/12 माइनस का 7/2 माइनस का 2/7 और माइनस में ही है 10/12। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो चाहे छोटा हो, अब ये आपको करने हैं सवाल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पार्ट 9 ऑफ रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।